मेरे बच्चे, कोई है जो तुमसे बहुत गहरी दुश्मनी पाले बैठा है, अंदर ही अंदर। वो जानता है कि तुम मानसिक रूप से मजबूत हो, इसलिए वो तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहता है ताकि तुम इस संसार में अकेले पड़ जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें कोई सुनने वाला ही ना हो, कोई समझने वाला ही ना हो, कोई तुमसे बोलने वाला ही ना हो, तुम्हारे विचार ही तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाए। वो तुमसे अंदर इतनी नकारात्मकता भर देना चाहता है तुम्हारे अंदर कि तुम कभी खुशी ना रह पाओ। लोगों के बीच मेरे बच्चे अकेले पड़ जाओ। इस व्यक्ति को तुम जानते हो, अभी नहीं, पर एक वक्त ऐसा था जब तुम्हारा उससे मेल जोल था। तुम उसके यहाँ आया जाया करते थे, तुम भी उससे मिलने जाया किया करते थे, वो भी तुमसे मिलने आया करता था। मेरे बच्चे, एक बात बता दूँ, ये व्यक्ति तुम्हारे घर का नहीं है, तुम्हारे परिवार का नहीं है, पर तुम जानते हो ये व्यक्ति कौन है। तुम्हें शंका होती थी उसके व्यवहार से, उसकी अजीब हरकतों से। एक तो लोगों ने तुम्हें टोका भी था कि इससे दूर रहो, ये तुम्हारे टाइप का नहीं है, इंसान नहीं है, इस पर विश्वास करना उचित नहीं है, ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं, क्योंकि वो किसी का भला नहीं सोच सकता। अगर इसके परिवार में ही कोई आगे बढ़ता है तो ये उनसे ईर्ष्या करने लगता है। ये अपने आगे किसी को भी आगे बढ़ते नहीं देख सकता। तुम्हें तो मेरे बच्चे ये समझ नहीं आता कि क्यों कोई तुमसे जलन करने लगता है, कोई क्यों तुमसे दुश्मनी पालने लगता है, रखने लगता है, कि कोई क्यों तुम्हारा बुरा चाहने लगता है। मेरे बच्चे, वो चाहता है कि सब उससे नीचे रहें, कोई भी उससे बड़ा ना बन जाए, सभी उसके कहे अनुसार चले, कुछ भी करें उससे पूछ कर करें। जब तुम्हारी उससे बात होती थी तब तुम कहीं पर भी काम नहीं करते थे, पर तुम्हारा काम लगा, तुम्हारी स्थिति बदली, तुम्हारी दिनचर्या में परिवर्तन आया। बस इसी बात से उसको जलन हो गई कि अब तो ये गया मेरे हाथ से, और लोगों से तुम्हारी जान पहचान बढ़ी, उनके बीच उठना बैठना मेरे बच्चे शुरू हुआ। बस यही बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है मेरे बच्चे। बस अब वो यही सब तुमसे छीनने की कोशिश कर रहा है। तुम उसको जानते हो, तुमने उसे कई बार कुछ ऐसी क्रिया करते हुए देखा है जो तंत्र मंत्र की दुनिया से जुड़ी है। तुम्हें यह आभास हो गया था कि मेरे बच्चे, वो इन काली विद्या के द्वारा लोगों के मन को कंट्रोल करती है मेरे बच्चे। वो चाहे तुम्हें लाख दिखा ले या डरा ले, पर डर उसको भी लगता है मेरे बच्चे। वो लाख दिखा ले कि वो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, पर वो केवल और केवल तुम्हें डरा रहा है। ऐसा करके तुम्हारे अंदर डर पैदा कर रहा है मेरे बच्चे। वो बस कुछ ऐसा बोल देगा, कुछ ऐसा तुम्हारे सामने फेंक देगा मेरे बच्चे, कि कुछ ऐसी चीज़ें कर देगा और तुम इन बातों में पढ़कर सोचने लग जाते हो मेरे बच्चे कि आज मेरा सर दर्द हो रहा है क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अच्छा, आज मैं वहाँ जा रहा था, मेरे साथ ऐसा हो गया क्योंकि उसने ऐसा बोला था, और वो यही खेल खेल रहा है कभी समय से तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, काफ़ी समय से। वो बस यही चाहता है कि तुम मानसिक रूप से उसके बारे में सोचो और उसकी मेरे बच्चे लेकर डरते रहो। तुम जब पूजा पाठ भी कर रहे होते हो, तुम्हारे दिमाग में मेरे बच्चे वही चल रहा होता है। मैं बस यही ख्याल आ रहा है कि माता मेरे साथ कोई कुछ कर रहा है मेरे बच्चे।
माता मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, माता मुझे बचा लेना, मेरे परिवार में ये सब दिक्कतें हो रही हैं। वो यही तो चाहता है कि तुम प्रतिपल मेरे बच्चे सोचते रहो, इसी बहाने उसे याद रखो। वो तो चाहता है, उसको मेरे बच्चे मैनिफेस्ट करो मेरे बच्चे, दिन रात बस उसी के बारे में बात करते रहो, मुझसे भी उसी के बारे में बात करते रहो, जिसकी वजह से वो चीज़ तुम्हारी मेरे बच्चे हकीकत बन जाए, तुम्हारा वो डर तुम्हारी हकीकत बन जाए। वो यही तो चाहता है, पर वो डरपोक इंसान है, अकेले वो तुमसे बात नहीं कर सकता। 10 आदमियों के सामने वो चाहे जो मर्जी बकवास कर ले, पर अकेले में उसकी हिम्मत नहीं है कि अब वो तुमसे बात भी कर ले। वो क्या मेरे बच्चे तुम्हारा बुरा करेगा, वो क्या तुम्हें छूने की कोशिश करेगा। उसे खुद भी पता है मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, उसे ये पता है। और उसकी इतनी औकात नहीं कि वो मुझे दे सके। तुम व्यर्थ ही डर रहे हो और व्यर्थ ही बाकी सबको भी परेशान कर रहे हो। उस व्यक्ति मेरे बच्चे की पहचान बता दूं, मैं उसका रंग कुछ दबा हुआ है। वो पैसे रुपए से मजबूत है, परिवार से मजबूत है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई आर्थिक तंगी चल रही है, परिवार से भी वो मजबूत है मेरे बच्चे। फिर भी वो किसी और को खुद से ऊपर नहीं देख सकता। उसको मेरे बच्चे इसकी आदत है, उसको सबको अपने से नीचे देखने की, खुद को ज्ञानी समझता है वो मेरे बच्चे। वो लोग उसे चारों तरफ से घेरे रहें और वो उन्हें उपदेश देता रहे, ऐसा चाहता है वो। तुम्हें और लोगों को ऐसे दिखाता है कि ना जाने कितनी पूजा पाठ करता है वो, और ना जाने कितनी ही धार्मिक किताबें पढ़ ली हो उसने, और अंदर से उसका मन मेरे बच्चे काला है, मैला है, पापी है। वो उसे कोई ज्ञान नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें हाँ मेरे बच्चे, तो कितनी चेतावनी दी गई थी, पर तुमने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते चले गए, और तुम अभी भी मेरे बच्चे वही कर रहे हो, यही कर रहे हो। तुम उसकी व्यर्थ की बातों को सोच सोचकर अभी भी खुद को परेशान कर रहे हो, अपना समय खराब कर रहे हो। मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा।